हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरियस आरती में। तो लास्ट की 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्री मेथड के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कि पहला मेथड था कि बेस्ट सेलर के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। सेकंड था कि स्टोर फ्रंट मेथड के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हीलियम 10 जो कि पेड टूल है उसके थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीलियम 10 के थ्रू प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए हमें सबसे पहले हीलियम 10 में लॉगिन कर लेना है। और अगर आपके पास हीलियम 10 का एक्सेस नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं हीलियम 10 एक्सेस लेने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको 20% ऑफ वाला एक कूपन कोड जो रहता है हीलियम 10 का, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको प्लेटिनम प्लान पर 20% का ऑफ मिलता है हीलियम 10 के रिन्यूअल के लिए या फिर हीलियम 10 के न्यू परचेस के लिए। तो हीलियम 10 में प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो टूल होता है उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम हीलियम 10 में प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। अब हीलियम 10 में हम 3-4 तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स में आने के बाद। पहला प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं हम कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करें डायरेक्टली जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। सेकंड, हम रिसर्च कर सकते हैं कि कीवर्ड्स कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ रहा है। और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं हीलियम 10 में, उनको हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें जिन पर कि अच्छा खासा सेल आ रहा है। तो हीलियम 10 की ब्लैक बॉक्स के इंटरफेस को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास सेक्शंस होते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटर का, ये होता है प्रोडक्ट कैटेगरीज का, सेल का, रिव्यू काउंट का, रिव्यू रेटिंग का। इस तरीके से अलग अलग फिल्टर्स को लगा के हम एक बिलिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्लैक बॉक्स में आने के बाद सबसे पहले हमें अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर amazon.com सेलेक्ट है, तो इसको मैं amazon.in सेलेक्ट कर लेता हूँ। amazon.in सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा कि हम कैटेगरी सेलेक्ट करें कि कौन सी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए कैटेगरी पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे कई सारी कैटेगरी आ रही है, बेबी कैटेगरी आ रही है। इस पर जब इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सब कैटेगरी भी शो होगी। और नीचे स्क्रॉल किए लेता हूँ, बैग्स एंड वॉलेट की कैटेगरी आ रही है, ब्यूटी की कैटेगरी आ रही है, बुक्स कैटेगरी आ रही है, कार एंड मोटर बाइक। कार एंड मोटर बाइक में आज हम कर लेते हैं। कार एंड मोटर बाइक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से कार एंड मोटर बाइक जो उसकी मेन कैटेगरी है, जो सब कैटेगरी, वो सारी सिलेक्ट हो गई है। देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रिव्यू काउंट। यहाँ पे मैं ऑल भी जैसे हम बेस्ट सेलर लिस्ट या फिर स्टोर फ्रंट मेथड से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था कि जो सारी लिस्ट आ रही थी हमारे पास, उसमें से हम जिन प्रोडक्ट पे कम से कम रेटिंग्स एंड रिव्यूज है उनको हम पिक करते थे। उसके बाद हम उसको वैलिडेट करते थे। इसमें रिव्यू काउंट में हम मैक्सिमम डाल लेते हैं 500 रिव्यूज कि ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट मुझे दो जिसमें कि मैक्सिमम 500 रिव्यू हो। एंड रिव्यू रेटिंग मतलब वो 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, वो भी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम 4 स्टार रेटिंग हो, मतलब कि अगर उसकी 4 स्टार रेटिंग है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है उस प्रोडक्ट में करने के लिए। तो इसलिए मैं 4 स्टार रेटिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद शिपिंग प्राइस टायर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अमेजॉन स्टैंडर्ड, हैवी, बल्कि वेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस वेट के प्रोडक्ट आपको चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट मुझे बताइए जिसमें कि ओनली सेलर ने 3 इमेजेस यूज की हों और उसमें कई सारे ऑर्डर्स आ रहे हों। नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे मैं 200 सेलेक्ट कर देता हूं, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिन पर 200 सेल आ रहा है मंथली और उन्होंने सिर्फ 3 इमेज यूज की है अपनी लिस्टिंग में। तो अलग अलग फील्ड है यहाँ पे जिनमें हम अलग अलग नंबर्स को फिल करके एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ फिल। तो इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, और पहला हमने सेलेक्ट कर लिया रिव्यू काउंट मैक्सिमम 500 एंड नंबर ऑफ इमेजेस, इसको रिमूव कर देता हूँ। और रिव्यू रेटिंग मैक्सिमम 4 और नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम मैं 1 की देता हूँ। मतलब कि नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम मैं 1 क्यों कर रहा हूँ कि मुझे ओनली ऐसी लिस्टिंग चाहिए जो कि ऐसी लिस्टिंग है जिन पे कोई मैपिंग नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड जो लिस्टिंग होती है उन पे अक्सर मैपिंग होती है, तो मुझे वो प्रोडक्ट अवॉइड करने, इस वजह से मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स 1 कर रहा हूँ। यहाँ पर हम प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट से किस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 499 से लेके 499 से 5000 रेंज के जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए। और यहाँ पे हम ब्रांड नेम भी सर्च कर सकते हैं, सेलर को भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या और फील्ड इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कीवर्ड भी डाल सकते हैं, एक्सक्लूड। तो ये सारी फील्ड फिल करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सर्च पे। इसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डेटा लोड होता है। उसके बाद ठीक है, हमारे पास आ गए 500 आइटम्स हमारे पास आए हैं इस कैटेगरी को मैच करते हुए। कैटेगरी कार एंड मोटर बाइक है, रिव्यू 500 है मैक्सिमम,
और रिव्यू रेटिंग 4 स्टार है। प्राइस रेंज 499 से 5000 तक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं जाता हूँ सेल वाले सेक्शन पे, जिसको सेल ज़्यादा आ रहा हो, मंथली सेल। मंथली सेल जो है इसका सिग्नल लगा रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इस प्रोडक्ट पे 1914 का सेल आ रहा है और इसका रेटिंग को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया और इस पर भी देखिए कितनी कैसी रेटिंग है, और को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद और भी प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको फिर हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया था जस्ट अभी, और इसका 100+ सेल है लास्ट मंथ का, 4 स्टार रेटिंग है, और इसका जो प्राइस आ रहा है तरीके से हम देख सकते हैं। अब फ्री मेथड में क्या हो रहा था कि हमें एक एक से सारे जो फिल्टर है उनको मैनुअली लगाना पड़ रहा था, अपने हिसाब से करना पड़ रहा था। इसमें हमें जस्ट एक बार इनपुट देना है, उसके बाद हमें सारा रिजल्ट शो हो जाता है। तो इसी चीज़ के हीलियम 10 हुए और भी कई सारे पेड टूल हैं, उसके पैसे लेते हैं, जो कि अगर हमें अब टाइम अपना बचाना है तो। इसके अलावा अब मैं चाहता हूं कि और भी फिल्टर्स को यूज़ करूं, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 400 हो गया, रेटिंग्स हो गया, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें सेल वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, वह चेक कर लेता हूँ। सेल चेंजेस, मंथली रेवेन्यू, मंथली यूनिट सेल, मंथली यूनिट सेल का भी आ रहा है कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट दीजिए जिन पर 4 स्टार रेटिंग है और जिनका प्राइस रेंज 499 से 5000 के बीच है, और उनको मंथली मान लेते हैं 500 यूनिट का सेल आ रहा हो, ऐसे प्रोडक्ट मुझे दीजिए। और इसमें हम और भी ज़्यादा उसको टाइट कर सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट दीजिए जिनकी रेटिंग काफ़ी कम है, फिर भी उनको 500 यूनिट का सेल आ रहा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। 3 स्टार रेटिंग है ओनली, मैक्सिमम 3 स्टार रेटिंग हो इसकी, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, तो देखिए इसके बाद 966 यूनिट का सेल आ रहा है इसको, और इसकी रेटिंग देखिए ओनली 3 स्टार। तो मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। देखिए लास्ट मंथ 300+ का सेल इसमें दिखा रहा है, और इसका रेटिंग देखिए 2.3 स्टार रेटिंग ओनली, और सेल देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसको। अगर हम इस प्रोडक्ट को पिक करते हैं और इसमें जो भी खामियां हैं जिसकी वजह से इसको नेगेटिव रेटिंग मिला है, उनको अगर हम इम्प्रूव करके इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो सोचिए कितना अच्छा सेल हम जनरेट कर सकते हैं। एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं किस तरीके से हम इसके ड्रॉबैक्स को देखते हैं। तो हम रेटिंग्स पे आएंगे, उसके बाद अभी मैं देख लेता हूं कि इसमें कौन कौन सी खामियां जिस वजह से लोगों ने नेगेटिव रेटिंग दी। डोंट बाय इट, नॉट इवन अ वीक, मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ख़राब है, इस वजह से एक ही हफ्ते में ख़राब हो गया है। नॉट एज डिस्क्राइब्ड, जो उन्होंने लिस्टिंग में लगाया उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है। वेरी लो सक्शन पावर। तो इस तरीके से जो लोगों ने नेगेटिव रेटिंग्स की हैं, इन रेटिंग्स को हम एज ए फीडबैक मानते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, और इन जो लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस प्रोडक्ट को अपडेट करके अगर हम मार्केट में लेके आते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसको 300 यूनिट का सेल आ रहा है ओनली 2.3 स्टार रेटिंग होने पे भी, तो हम कितना रेटिंग इसमें लेके आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हीलियम 10 का जो ब्लैक बॉक्स होता है, वो अलग अलग हम जो फिल्टर्स यूज करते हैं उनके हिसाब से मैं अलग प्रोडक्ट्स निकाल के देता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए। इसमें हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिव्यू चेंज कर सकते हैं, उसकी प्राइस चेंज कर करके अलग अलग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको हीलियम 10 का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसका 20% ऑफ वाला कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको यूज करके आप हीलियम 10 का 20% ऑफ ले सकते हैं। और हीलियम 10 का आपको जस्ट 1 महीने का भी ले लेंगे तो उसमें आपका प्रोडक्ट रिसर्च हो जाएगा, कीवर्ड्स भी आप निकाल लेंगे। तो उसके बाद अगर आप रिव्यू भी ना करें तो भी कोई इशू नहीं होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट की जो वीडियोज मैंने बनाए हैं, 2 वीडियो जो कि फ्री मेथड है, उसके थ्रू भी मैंने आपको बताया कि फ्री में आप कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि हीलियम 10 के थ्रू कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी लिस्ट हम बना रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट की, उनको हम वैलिडेट कैसे करें। मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को मैंने हीलियम 10 पे देख लिया कि इसका अच्छा सा खासा सेल आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसका वैलिडेशन जरूरी होता है कि मैं एक बार इसको अपने टर्म के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट है, इसको है कि नहीं है, इस प्रोडक्ट को हमें सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम वैलिडेशन प्रोसेस में
करते हैं कि उसको एक बार और वैलिडेट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसको हमें सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो जो वैलिडेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चाहे आप प्रोडक्ट किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, फ्री से करें, पेड से करें, लेकिन वैलिडेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैलिडेशन कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ऑसम, हैप्पी सेलिंग।